दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बी लॉगर 1 में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे जोधपुर के किले द मेहरानगढ़ फोर्ट को। इस किले की सबसे ख़ास बात जो हर जोधपुर वाले के साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि जब सुबह उठेगा सबसे पहले नज़र इसके ऊपर ही पड़ती है। 421 फुट ऊंची पहाड़ी है, उसी पे किला बना हुआ है और विशालकाय है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े किलों में से एक है ये। तो चलिए इसको अंदर से पूरी तरह से एक्सप्लोर करते हैं और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम अपनी विरासत को पूरी तरह से देखते हैं, आपको दिखाते हैं। मैं तो काफ़ी दफ़ा देख चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा ये वीडियो उनके लिए है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमने अपना टिकट ले लिया है, 200 रुपये का टिकट है। जो लोग जोधपुर से बाहर से हैं और किले के इतिहास के बारे में उनको बिल्कुल पता नहीं है तो जस्ट सामने ही यहाँ पे गाइड काउंटर है, आप यहाँ से अपने लिए गाइड जो है वो बुक करवा सकते हैं। मेहरानगढ़ किले में कुल मिलाकर के 7 दरवाजे हैं और अभी हम जिस दरवाजे से गुजर रहे हैं वो इसका मुख्य द्वार है, जहाँ से हम किले के भीतर पहुँचते हैं और भीतर पहुँचते हमें ये विशाल दीवार नज़र आती है। सर टिकट भाई मैं जो मैं कर दूँ इस्माइल तो कर दो उस्ताद एक। बॉलीवुड के कई फिल्मों की शूटिंग इस गलियारे में हो चुकी है यहाँ पे, और किले के भीतरी दूसरे भाग भी वहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। तो आप गूगल सर्च करके देख लेना कि मेहरानगढ़ किले में किन किन फिल्मों की शूटिंग हुई है। लिस्ट बहुत लंबी है तो मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊँगा आपको। एक बार इसकी विशालता को देखिए, क्या कमाल का आर्किटेक्चर है। जस्ट लाइक ए पेंटिंग की तरह जैसा लग रहा है, किसी ने बिल्कुल खूबसूरत पेंटिंग बना के रखी हुई है। दोस्तों अभी हम मेहरानगढ़ किले के अंदर भीतर जो इसका एंट्रेंस गेट है उसके जस्ट थोड़ा आगे ही यहाँ पे एक मज़ार है। जो यहाँ पे मुतवल्ली बैठे हैं इनसे जानते हैं कि ये बाबा कौन थे और उनका हिस्ट्री क्या थी। सर जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद रुस्तम। रुस्तम जी, बाबा जी इनके नाम क्या है, इनकी क्या हिस्ट्री है? इनका नाम हज़रत शहीद पीर बुरशा बाबा रहमतुल्लाह ताला है और आप 1808 में जो जंग हुई थी उसमें आप शहीद हो गए थे। अच्छा, तो आप इबादत यहीं बैठ के किया करते थे तो आपको यहीं दफनाया गया। अच्छा अच्छा। तो ये जिनकी मज़ार है तो हमारे जो जोधपुर के महाराजा हैं, महाराजा अग्रत सिंह जी, वो भी यहाँ पे आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। एक तो उनका साल में 2 बार जन्मदिन आता है। अच्छा, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से और हिंदी तारीख के हिसाब से, विक्रम संवत के हिसाब हाँ से। विक्रम संवत के हिसाब से। तो 2 बार तो वो वैसे आज ही लगाते हैं, एक बार उर्स में यहाँ जरूर तस्वीर लगाते हैं। चादर उनकी तरफ से आती है? उनकी तरफ से बेशक चादर आती है, वो चादर लेके आते हैं पूरे अदब के साथ में इनके यहाँ पे चादर पेश की जाती है। अच्छा अच्छा। ये मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मैंने आपको आज शायद पहली दफ़ा देखा है। आप यहाँ पे कब से खिदमत कर रहे हैं? वैसे तो खिदमत तो मैं करीब 15-20 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे पहले मेरे पापा यहाँ बैठते थे। अच्छा, ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं और हम उनकी औलाद में से ही हैं। अच्छा अच्छा। तो ये काफ़ी दिलचस्प है कि आपका नाम पूछना भूल गया मैं। मोहम्मद रुस्तम नाम। मोहम्मद रुस्तम भाई। रुस्तम भाई जैसे कि बता रहे कि ये बाबा जी की पीढ़ियों में से ही हैं और इनकी सारी जितनी पीढ़ियाँ है वही बाबा जी की खिदमत करते हुए आ रही है। और जो हमारे जोधपुर के महाराजा हैं, महाराजा अग्रत सिंह जी, वो भी यहाँ पे आके चादर पेश करते हैं। साल में उनका जब बर्थडे आता है, एक जो है अंग्रेजी तारीख के हिसाब से और एक विक्रम संवत के हिसाब से, वो दोनों दफ़ा आते हैं यहाँ पे अपने तरफ से फूल पेश करके जाते हैं। तो रुस्तम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका और चलिए चलते हैं। जोधपुर शहर जिसको सन सिटी भी कहा जाता है, जो कि अपनी गर्मी के लिए मशहूर है, ये किला इतनी ऊंचाई पे होने के बावजूद भी गर्म नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको ठंडक का एहसास होगा। ऊंचाई पे होने की वजह से हवाएं अच्छी खासी चलती है, जिसकी वजह से किले में ठंडक बनी रहती है। इसकी चढ़ाई आप देख सकते हो। जिसमें स्टेमिना फुल होगा वो इसका एक बार में चढ़ जाएगा, मगर आम आदमी के लिए इसको एक बार में चढ़ना बहुत मुश्किल है।
बीच बीच में आपको रुक कर थोड़ा सांस लेना ही पड़ेगा। मेरी भी हालत कुछ इस तरह से हो रही है क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ और इतनी आदत नहीं है इतनी ऊंचा चढ़ने की। ये देखिए इसकी पूरी ढलान पीछे से देखिए आप एक बार। अच्छा, इसके लिए एक बात मैं आपको बताऊं, इसका नाम मेहरानगढ़ फोर्ट है। मेहरान का अर्थ होता है सूर्य, और राजपूतों के जो कुल देवता है वो सूर्य देवता हैं, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम मेहरानगढ़ किला रखा गया। अब हम आ गए हैं किले के मुख्य द्वार में, जो कि मेन एंट्रेंस है। ये दरवाजा मेरे पीछे देख रहे हैं, इनकी ऊंचाई देखिए एक बार आप। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, ये नुकीले कटीले तीरों की तरह नज़र आ रहा है। इसको बनाने की ख़ास वजह है। होता ये था कि पहले के दौर में जब लड़ाइयाँ होती थी, जंगें होती थी, तो दरवाज़ों को तोड़ने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। हाथी अपने सर से टक्कर मार के इसको तोड़ देते थे। उससे बचने के लिए इन किलों को लगाया गया था ताकि हाथी इनको टक्कर ना मार सकें और किला सुरक्षित रहे। राजा राममल के पुत्र राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी सन 1459 में, और उनके बाद के जितने भी महाराज आए उन्होंने इस किले का विस्तार किया, जिनमें प्रमुख नाम है मालदेव महाराज, अजीत सिंह जी, तखत सिंह जी, महाराजा हिम्मत सिंह जी। इस किले में कुल मिला के 7 दरवाजे हैं और 7 के अपने अपने नाम भी हैं। उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: विक्ट्री गेट, फतेह गेट, भैरव गेट, टैड कामागरा, मार्टी गेट और लोहा गेट। जोधपुर रियासत के राठौड़ राजवंशों ने जिस तरह से इस किले का निर्माण करवाया वो अपने आप में अनोखा है। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई से भी अधिक ऊंचा ये किला है। इस किले में आपको उस दौर की राजसी पालकियाँ देखने को मिलेगी। उस वक्त जंग में जो हथियार इस्तेमाल किए जाते थे, तो योद्धा जिन हथियारों से लड़ते थे, वो हथियार आपको इस किले में देखने को मिल जाएंगे। और तलवार तो वैसे भी एक राजपूत की आन बान और शान होती है। इस किले में उस दौर के चाकू, छुरियाँ, गुप्ती सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मेहरानगढ़ किले को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो भी जोधपुर की पहचान में से एक है, जिसको छित्तर का पत्थर कहते हैं और दूसरा खाटू का पत्थर। अब इस जगह पे आपको बनाया जाएगा राजा और रानी, वो भी मात्र 100 रुपये में। आप पूछेंगे कैसे, तो वो ऐसे, यहाँ पे आइए, 100 रुपये का टिकट कटवाइए और यहाँ पे खड़े होके राजा और अपनी बेगम को रानी बनाइए। इस किले को देखने के लिए सिर्फ फॉरेनर से नहीं आते, इंडिया के सारे हिस्सों से लोग यहाँ पे आते हैं, गुजराती, बंगाली, महाराष्ट्रियन, क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे बड़े किलों में से एक है ये। और राजस्थान तो वैसे भी अपने किलों के लिए मशहूर रहा ही है। राजस्थान के किलों की शान एक तरह से ये। आप लोगों ने अगर आमेर का किला देखा, मैंने नहीं देखा अभी तक, तो मुझे नहीं पता वो कितना बड़ा है, वो किस तरह से बना हुआ है, पर चूँकि मैंने ये किला बार बार देखा है, तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जितनी भव्यता इस किले की मैंने देखी है, हिंदुस्तान में शायद ही कोई किला इतना भव्य, इतना विशाल और इतना खूबसूरत रहा होगा। चलिए आइए देखते हैं किले के कुछ अंदरूनी भाग और उनमें किए गए नक्काशियों। इस महल के हिस्से का नाम है फूल महल, क्योंकि जिस कारीगर ने, आर्टिस्ट ने इसको बनाया था, उसका नाम फूलचंद ही था, तो उसी के नाम पे महाराज ने इसका नाम फूल महल रख दिया। अच्छा, मैं जिस जगह पे अभी खड़ा हूँ उसके जस्ट पीछे यहाँ से महाराजा अग्रसेन सिंह जी के जो अभी निवास है और जो वर्ल्ड फेमस उम्मद पैलेस है वो नज़र आ रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा उम्मद पैलेस, और ये पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। और हमारे पिछले वीडियो में हमने घंटागढ़ से मेहरानगढ़ फोर्ट देखा था, अब मेहरानगढ़ फोर्ट से घंटागढ़ देखते हैं।
ये रहा घंटाघर। अब शहर का बहुत ही खूबसूरत मंजर आपको दिखाता हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा भीड़ किले में यहीं पे पड़ रही है, क्योंकि यहाँ से शहर का जो भीतरी भाग है, जिसको एक्चुअल में ब्लू सिटी कहा जाता है, सारे घरों के रंग जो है वो ब्लू कलर के हो रखे हैं, उसी वजह से शहर का नाम पड़ा है ब्लू सिटी। देखिए नीचे से आ गया क्या तू? है ना खूबसूरत नज़ारा। हमारा शहर, हमारी जान, हमारी पहचान जोधपुर। देखिए, आधुनिक दौर में हम हर चीज़ बना सकते हैं, हर चीज़ बनाना पॉसिबल है। मशीनरी इतनी एडवांस हो गई कि क्लोन तक बनने लगे हैं जानवरों के, मगर जो चीज़ें हमारे पुरखे बना के गए हैं उसमें जो महल शामिल है, जितने भी स्मारक हमारे बने हुए हैं हिंदुस्तान में, वैसे और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। कलाकृति देखिए एक बार आप, क्या डिज़ाइन है, क्या आर्किटेक्चर्स है। गलियारे देखिए बिल्कुल सकरे हैं। अभी हम मौजूद हैं मोती महल में, और जो सबसे खूबसूरत इस महल की बात है वो है इसकी दरवाज़े और खिड़कियाँ, जिसमें रंग बिरंगे शीशे लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। आइए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब हम जिस सेक्शन में आए किले के, वहाँ पे कुछ शॉप्स लगी हुई हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल जूतियाँ, बंदेज के कपड़े और लाख की चूड़ियाँ और जोधपुर में जितने लोकल आइटम्स जो हमारे पहनने ओढ़ने के काम आते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। और फाइनली आ चुके हैं किले के टॉप पे, जहाँ से पूरा शहर नज़र आता है। आइए आपको दिखाता हूँ। मेहरानगढ़ किले की जो सबसे ख़ास बात जो मुझे अपनी तरफ खींचती है और जब मैंने पर्सनली फील की है, वो है यहाँ पे सुकून है। शहर के बीचों बीच होते हुए भी ना गाड़ियों की आवाज़ें, ना गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ें, ना ही किसी तरह की भगदड़। कभी 9 to 5 जॉब से फुर्सत निकालिए, कुछ वक्त अपने आप को, अपनी फैमिली को दीजिए, यहाँ पे लेके आइए, घुमाइए। ये हमारे शहर की, हमारे देश की विरासतों में से हैं। तो इस ढलते हुए सूरज के साथ वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।